हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के शॉर्टकट कर रहे थे। ये शॉर्टकट लेक्चर नंबर 3 है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट चैप्टर का। इसके पहले भी मैंने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पे शॉर्टकट के 2 वीडियोस अपलोड कर दे चुके हैं। अगर उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। इसके साथ ही साथ और भी चैप्टर्स हैं जिसके मैंने शॉर्टकट वीडियो जो बना रखे हैं। उसके लिए आपको आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाना है और वहाँ पर आपको शॉर्टकट वीडियोज़ का प्ले लिस्ट दिख जाएगा, या तो आप जो यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए शॉर्टकट वीडियोज़ बाई आयुष्मान क्लासेस, आपको जो वीडियोज़ मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपके स्टेट से संबंधित एनबीएस, केबीएस और एडब्ल्यूईएस से संबंधित, ईएमआरएस से संबंधित कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चूंकि जो टॉपिक है ये लंबा है, तो इसमें हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे किस तरीके की वैल्यूज़ को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू रखूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर डेल्टा 1 इज इक्वल टू एक्स बी बी ए एक्स बी और ए एक्स हो और डेल्टा 2 इज इक्वल टू कितना हो एक्स बी ए एक्स हो, तो पूछ रहा है कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में क्या रिलेशन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डायगोनल के ऊपर डेल्टा 1 में डायगोनल के ऊपर सिर्फ क्या है, बी 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 है। तो अगर मैं पुट कर दूं पुट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और डेल्टा 2 में x के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी b है। तो अगर मैं b इज इक्वल टू 0 दोनों डिटर्मिनेंट में पुट कर दूं तो क्या होगा, जरा देखिएगा। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा x 0 0 और कितना मिल जाएगा a x 0 और कितना हो जाएगा a और क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। ये मैट्रिक्स कैसी होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। और अगर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो जो उसका डिटर्मिनेंट आता है वो क्या आता है, उसका डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट आता है। मतलब डेल्टा 1 आपका जो आ गया वो कितना आ गया, 3x क्यूब, सॉरी x इंटू एक्स का मतलब कितना हो गया, x क्यूब आ गया। डेल्टा 1 कितना आ गया, x क्यूब आ गया। इसी तरीके से डेल्टा 2 अगर हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, x, यहाँ पे x है और यहाँ पे a है और आपने b इज इक्वल टू 0 पुट किया हुआ है। तो ये भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए ऑप्शंस में देखें तो बी ऑप्शन में डिफरेंशिएशन के बारे में बात किया है कि डी डी एक्स ऑफ डेल्टा 1। तो डी डी एक्स ऑफ डेल्टा 1 कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है, 3x स्क्वायर, और डेल्टा 2 हमारा कितना, एक्स स्क्वायर। मतलब डी डी एक्स ऑफ डेल्टा 1 किसके बराबर आ गया, 3 टाइम्स डेल्टा 2 के बराबर आ गया। तो डी डी एक्स ऑफ डेल्टा 1 इज इक्वल 3 टाइम डेल्टा 2 के साथ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि ए बी सी आर द पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म रेस्पेक्टिवली ऑफ ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऑफ ए एचपी। ए बी सी क्या हमारे यहाँ पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म है किसके, एक एचपी के। तो पूछा जा रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो किस तरीके से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन्होंने कहा कि पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म, मैं कह देता हूँ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म किसमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड टर्म इफ ए बी सी आर द पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ रेस्पेक्टिवली। तो मैं कह देता हूँ कि पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 मैं ले लेता हूँ, और ए बी सी को मुझे ऐसे चूज करना पड़ेगा कि ये एचपी में होना चाहिए। तो एचपी में 3 नंबर अगर आपको चूज करने हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि आप ए इज इक्वल टू ले लो आप 2, बी इज इक्वल टू ले लो आप 3 और सी इज इक्वल टू ले लीजिए आप 6। निश्चित रूप से 2 3 6 किस में होंगे, एचपी में होंगे। कैसे चेक किया जाता है, एच इज इक्वल टू कितना आता है, ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ऐसे ही तो चेक करते हैं। तो ट्वाइस ए बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटू एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो हम लोग ये जो नंबर्स निकाल रहे हैं 2 और 6 के बीच का, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 2 + 6 मतलब कितना होगा, 8। ठीक है, तो यहाँ से 4 2 = 8 और 2 3 = कितना हो जाएगा, 6, 3 आ गया। तो 2 और 6 का मतलब 2 3 6 किस में आ गया, एचपी में आ गया। ऐसे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली याद रखिए कि अगर 3 नंबर कभी भी एचपी में आपको लेने हो तो नंबर्स आप क्या ले सकते हैं, 2 3 6 ले सकते हैं। चलिए दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा कि पहला बीसी, तो बीसी कितना हो गया 18। फिर इन्होंने कहा कि पी कितना हो गया 1, फिर 1, फिर सीए कितना हो गया हमारे पास, सीए हो गया 12। फिर कितना हो गया क्यू इज इक्वल टू हो गया 2,
और फिर हमें हो गया 1 और ए बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 6 और फिर कितना हो गया आर इज इक्वल टू कितना हो गया 3 और यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, अब इसको तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो पहले रो से 6 कॉमन कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 12, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और ये कितना है 1 2 3 और हमारे पास कितना 1 1 1। जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू कितना आ जाएगा 6 बाहर है और 3 इंटू कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 मतलब -1, फिर -2 इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 मतलब -2 और प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 मतलब -1। तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा 6, यहाँ पे -3, यहाँ पे +4 और -1 कितना आ जाएगा 4 - 4 मतलब 0। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेकंड रो में लिखा है a + 1 का होल स्क्वायर b + 1 का होल स्क्वायर c + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड रो में लिखा है a - 1 का होल स्क्वायर b - 1 का होल स्क्वायर c - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। सेकंड रो में a b c, थर्ड रो में 1 1 1। तो पूछा जा रहा है k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसमें भी ABC है, राइट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसमें भी ABC है। तो क्यों ना कुछ हम लोग ABC को कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज दे दें। तो चलिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 2। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने यही वैल्यूज क्यों पुट किया। तो आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान ये रखना है कि वैल्यूज थोड़ा सा आपको ईजीएस्ट लेना है ताकि कैलकुलेशन आपका आसान होना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है वो कितना हो जाएगा 0 1 1 0 1 1 1 4 0 1 4 0 और थर्ड कॉलम हमारा हो जाएगा 4 9 1 4 9 और 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो जाएगा 0 1 4 0 1 4, फिर हो जाएगा 0 1 2 0 1 2 और थर्ड रो हमारा हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, अब चूंकि नंबर्स में आ गया तो इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा किसके अलॉन्ग ओपन कर दें, मतलब फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन कर दें तो कितना मिलेगा 4, मतलब ये कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिल जाएगा। चलो ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन कर देते हैं तो -1 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास -1 इंटू 1 - 9 मतलब -8, फिर +4 इंटू कितना मिल जाएगा 4 इंटू 0 -4 मतलब -4 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ओपन कर देते के फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें तो क्या मिलेगा, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया 2 - 4 मतलब -2 मिलेगा। सॉल्व कर देते हैं यहाँ से, तो ये हो गया 8 - 16 और इधर हो गया -2k, तो -2k इज इक्वल टू हो जाएगा -8, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है इफ x इज ए रियल नंबर, इफ x इज ए रियल नंबर सच दैट फर्स्ट कॉलम है x + 1 x + 2 x + 3, सेकंड कॉलम है x + 2 x + 3 x + 4, थर्ड कॉलम है x + अल्फा x + बीटा + x + गामा इज इक्वल टू 0। तो पूछ रहा है अल्फा बीटा गामा किस में होंगे, AP में होंगे, GP में होंगे, HP में होंगे, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर देंगे। हम पुट कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा आगे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट रो हो जाएगा 1 2 3, सेकेंड रो हमारा हो जाएगा 2 3 4 और थर्ड रो हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ओपन कर दीजिए। जब हम इसको ओपन करेंगे तो 1 इंटू कितना मिलेगा हमको 3 गामा -4 बीटा, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, फिर कितना मिलेगा -2 इंटू कितना मिलेगा 2 गामा -3 बीटा 2 गामा -3 बीटा और प्लस अल्फा इंटू कितना मिलेगा -1 मिलेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो अगर 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा मिलेगा, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। अल्फा बीटा गामा किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज इसको आप ओपन करेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा डिटर्मिनेंट बनेगा और इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट है, पहला कॉलम है x - 2 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर, फिर दूसरे कॉलम में x - 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, थर्ड कॉलम में x स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर और x + 2 का होल स्क्वायर। पूछा जा रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर देते हैं, कुछ x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलिए मैं x इज इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ।
अब आप सोच रहे होंगे सर सबसे आसान तो x इक्वल टू 0 होता। देखिए अगर x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो बी ऑप्शन भी 0 बन जाएगा, ए ऑप्शन भी 0 बन जाएगा। तो आप चूज नहीं कर पाएंगे कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है या सेकंड ऑप्शन करेक्ट है या कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इसलिए हम x इक्वल टू 0 को अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब आप इसके अलावा और कोई भी वैल्यू आप पुट करिए, दो आंसर सेम नहीं आना चाहिए। देखिए आप x इक्वल टू 1 भी पुट करेंगे तो दो ऑप्शन सेम हो जाएगा, b और c क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसलिए x इक्वल टू 1 को भी आपको चूज नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या चूज कर रहा हूं, मैं x इक्वल टू 2 चूज कर रहा हूं। तो क्या बनेगा हमारे पास बन जाएगा, अगर x इक्वल टू 2 चूज करेंगे तो बन जाएगा 0, फिर यहाँ से 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा, तो 0 1 4 0 1 4, सेकेंड कॉलम हो जाएगा 149 और जो थर्ड कॉलम हमारे पास है वो बनेगा 4916 इज इक्वल टू मुझे कैलकुलेट करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो -1 इंटू कितना मिल जाएगा 16 माइनस 36 कितना मिल जाएगा -20, और फिर कितना मिल जाएगा +4 टाइम्स यहाँ से मिल जाएगा 9 माइनस 16 मतलब -7, तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 28, कुल मिला कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि पहला रो है a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, दूसरा रो है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, थर्ड रो है c प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी सी बी सी और सी ए बी। पूछ रहे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसमें भी ABC है, राइट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसमें भी ABC है। तो क्यों ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हम लोग दे दें ABC को। तो मैं पुट कर देता हूँ a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 2। तो क्या बनेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डिटर्मिनेंट है वो बनेगा 1 3 2, फिर सेकेंड रो में आएगा 3 2 1 3 2 1, थर्ड रो में आएगा हमारे पास 2 1 3। ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, और ये क्या बनेगा हमारे पास 0 1 2 और कितना बनेगा 1 2 0। ठीक है, ये कितना बनेगा 1 2 0 और थर्ड रो हमारे पास बनेगा 2 0 1। चलिए इसको हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट रो के लंग ओपन कर देता हूँ 1 इंटू कितना मिलेगा 6 माइनस 1 5, फिर -3 इंटू कितना मिलेगा हमारे पास 9 माइनस 2 7 और +2 इंटू कितना मिल जाएगा हमारे पास 3 माइनस 4 मतलब -1 मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा लैम्डा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा -1 इंटू फर्स्ट रो के लंग एक्सपेंड कर रहे हैं -1 इंटू 1 मिलेगा और फिर +2 इंटू कितना मिल जाएगा हमको 0 मतलब -4, यहाँ पे मिल जाएगा -4। तो कितना हो गया 5 और माइनस कितना हो गया 21 और -2 और यहाँ पे लैम्डा ब्रैकेट में -1 और -8। तो कुल मिलाकर राइट हैंड साइड में तो हो गया -9 लैम्डा और इधर होगा 21 और 2 23, -23 + 5 तो कितना आ जाएगा -18। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे देखिए क्या कहा गया है, फॉर एनी ट्रायंगल ABC द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट क्या है, पहला कॉलम है sin स्क्वायर A sin स्क्वायर B sin स्क्वायर C, दूसरा कॉलम है cot A cot B cot C, थर्ड कॉलम है 1 1 0 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दिए गए हैं 0 1 sin A sin B sin C और कितना sin A प्लस sin B प्लस sin C। तो पूछा है कि फॉर एनी ट्रायंगल, देखिए इसमें काम की बात क्या है, फॉर एनी ट्रायंगल ABC, किसी भी ट्रायंगल के लिए पूछा जा रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको सिंप्लिसिटी के लिए ट्रायंगल कैसा लेना चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना चाहिए। तो मैं ले लेता हूं लेट ट्रायंगल ABC बी इक्विलैटरल। तो मैं ट्रायंगल ABC को क्या ले ले रहा हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले ले रहा हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल लेने का मतलब जो इसके एंगल होंगे A B और C इन सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं इस डिटर्मिनेंट में। तो sin 60 कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/4 हो गया। फिर हम लोग अगला जो एलिमेंट है फिर से sin भी है मतलब sin 60 फिर से 3/4 हो जाएगा और फिर से अगला कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। फिर cot A cot B cot C अगर पुट करें तो cot 60 कितना हो गया √3। ठीक है, यह जगह cot 60 कितना होता है, cot 60 इज इक्वल टू हमारे पास आता है cot 60 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, फिर से cot 60 हमारे पास कितना हो जाएगा 1/√3 और ये कितना हो जाएगा 1/√3 और लास्ट में कितना हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। हालांकि हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हमें पहला कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो गए सेम आ गए। ठीक है ना, या आप 3/4 पहले से आप कॉमन कर लीजिए, 3/4 पहले से कॉमन कर लें तो पहला कॉलम में क्या हो जाएगा 1 1 1
थर्ड कॉलम में कितना है 1 1 1, तो जब भी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम या दो रो सेम हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में यही समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके आगे के जो ट्रिक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।